जय हिंद। हाल ही में क्रिकेटर रिंकू सिंह को अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 के तहत इनको बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया जाना प्रस्तावित है, यानी बेसिक एजुकेशन ऑफिसर। यूपी में एक कहावत भी है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे ये बड़ा सा अफसर। तो यानी बेसिक एजुकेशन ऑफिसर ये क्रिकेटर रिंकू सिंह को बनाया जाना प्रस्तावित है, लेकिन उसके बीच में कुछ बाधाएं आ गई हैं जिससे इनका सपना ये अधूरा रह सकता है, क्योंकि इनके पास पर्याप्त योग्यता नहीं है। आगे हम लोग इसी को विस्तार से चर्चा करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से यूपी में सीधी भर्ती नियमावली को जो बनाया गया है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और क्रिकेटर रिंकू सिंह के पास क्या योग्यता है जिससे आने वाले दिनों में ये बेसिक शिक्षा अधिकारी बन पाएंगे या फिर कुछ अन्य तरीके से इनको बनाया जाएगा। तो आज इसी को हम लोग समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो समझिए, ये क्रिकेटर रिंकू सिंह हैं जो आप देख रहे हैं, ये पूरे ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं और बचपन से ही बहुत गरीबी में पले हैं। ऐसा नहीं है कि ये ऐशो आराम की ज़िंदगी जी करके आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं, ये बहुत ही गरीबी में जी पाए हैं, इसलिए इनकी एकेडमिक जो पढ़ाई है वो पूरी नहीं हो पाई है। तो जो लोग भाई साहब आप लोग अगर क्रिकेटर रिंकू सिंह को मान रहे हैं या उनको फॉलो करते हैं तो उनको चाहने वाले एक लाइक ज़रूर करके और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अब ये देखिए, जैसे इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ये अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता जो सीधी भर्ती नियमावली 2022 है इसको लागू किया है। इसमें यह कहा गया है कि जो लोग भी अगर जो क्रिकेटर या फिर जो खिलाड़ी कहीं से भी देश का नाम रोशन करते हैं या फिर बड़े मंच से देश को प्रोत्साहन देते हैं, वहाँ से कोई ऐसा काम करते हैं जिससे मान सम्मान देश का बढ़ता है, तो उनको ये सीधी भर्ती नियमावली के तहत बिना कोई एग्ज़ाम दिए और बिना कोई भी पढ़ाई किए इनको सीधी भर्ती नियमावली 2022 के तहत इनको ग्रेड बी या ग्रेड ए चाहे जो भी अफसर ये बना सकते हैं। तो इसमें यही कहा गया है, लेकिन इसमें जो बेसिक एजुकेशन ऑफिसर इनको बनाया जाना है इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी योग्यता होनी चाहिए। उसमें ये कहा गया है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि आपके पास आपको चाहे एमएससी एमए जो भी डिग्री होती है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी परास्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अब ये परास्नातक की डिग्री अगर आपके पास है तभी आप बेसिक एजुकेशन ऑफिसर बन सकते हैं। और उसके लिए भी उसमें एक तो अभी लागू किया गया था कि जो कि आपको बीएड भी करना है, तो ये भी लागू किया गया था, लेकिन आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट तो होना अनिवार्य है। अब इसी के तहत इसमें पेच फंस गया है। अब क्रिकेटर रिंकू सिंह के पास क्या है, इनके पास सिर्फ 10वीं की डिग्री है। ये 10वीं की डिग्री क्रिकेटर रिंकू सिंह के पास है। अब समझिए, खेल यहीं से स्टार्ट हो गया। अब इनके पास 10वीं की डिग्री है, लेकिन सीधी भर्ती नियमावली 2022 में कुछ प्रावधान भी है। जैसे इसमें है कि अगर आपने एकेडमिक पढ़ाई नहीं पूरी की है तो आपके पास शिथिलता अवधि के मतलब होता है कि आपको पेंडिंग में डाल दिया जाएगा कि आप पढ़ाई कर लीजिए तब आपको हम इस पद के लिए योग्य बना लेंगे। तो जैसे इसमें 7 साल का प्रावधान किया गया है, ये 7 साल याद रखना, 7 साल का प्रावधान किया गया है, इसी के तहत इनको बेसिक एजुकेशन ऑफिसर ये बना सकते हैं कि यानी ये रिंकू सिंह क्या है 10वीं पास है। अब इनको बनना है क्या, बेसिक एजुकेशन ऑफिसर। तो उसके लिए चाहिए क्या, परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। तो उसके लिए शिथिलता अवधि इसमें रखा गया है कि अगर कोई खिलाड़ी जो है वो एकेडमिक पढ़ाई नहीं पूरी किया है तो 7 साल में ये कर सकता है, लेकिन इसमें भी अगर 7 साल इसको जोड़ लिया जाए तब भी इनका समय पूरा नहीं हो पाएगा। ये इनकी वाइफ हैं प्रिया सरोज, हाल ही में इनके साथ ये सगाई किए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग अब बात करते हैं और समझते हैं। अब देखिए एक एक करके, ये क्रिकेटर रिंकू सिंह हैं, प्रेजेंट में भी इनके पास क्या है कि 2025 में 10वीं की डिग्री है। ये पढ़ाई नहीं पूरी कर पाए थे क्योंकि तब इनको खेल का जुनून था और किसी एक फील्ड में ही आप नाम रोशन कर सकते हैं
दो नाव पर एक साथ पैर रख के आप नहीं चल सकते हैं। अब इसमें समझिए, 10वीं की पढ़ाई अगर ये अभी कंप्लीट की है 2025 में, अगर ये आगे अभी पढ़ाई करते हैं तो 2027 में 2027 में ये 12वीं पास कर पाएंगे 2027 में। अब इसके बाद क्या होगा, अगर इनको ग्रेजुएट होना है तो 3 साल पढ़ना होगा, तब जा कर के ये 2030 या 31 में अगर यूनिवर्सिटी जो है वो सही टाइम से एग्ज़ाम कराती है तो 30 में हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, अगर इनको पर स्नातक करना है तो 2 साल लगभग हो जाएगा, तो ये 32 से 33 के बीच में ये जा कर के इनका कंप्लीट होगा। तो ये कुल मिलाकर इसमें लग जाएगा 8 साल, ये 8 वर्ष लग जाएगा इसमें। अब देखिए इसमें क्या है, 8 वर्ष लग जाएगा, 8 साल ये लगेगा इनकी पूरी पढ़ाई होने में, बेसिक एजुकेशन ऑफिसर बनने के लिए जो भी योग्यता है उसको पूरा करने के लिए। अब समझिए, अब इसमें क्या है, 7 साल शिथिलता अवधि है, यानी पेंडिंग आपको सिर्फ 7 साल ही रखा जा सकता है, 7 साल के आगे आपको रखा नहीं जाएगा। अब यही पेंच फंस गया है कि बिना पढ़ाई पूरी किए इनको कैसे रखा जा सकता है, यही पेंच अब फंस गया है आगे भी। लेकिन इसका समाधान है, समाधान की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। तो आगे हम लोग समाधान की बात करते हैं और समझते हैं। देखिए समाधान की अगर बात की जाए तो इसमें क्या है, आपको समाधान में इनके पास दो, जो भी यहाँ पे इनकी जो टीम है जो भी इनको रखेगी, जो भी इसमें कमेटी गठित की गई है, उनके पास 2 ऑप्शन है। एक तो इनको किसी अन्य पद पर नियुक्त कर दिया जाए, किसी अन्य पद पर अपॉइंटमेंट कर दिया जाए, तो इसमें हो सकता है। या तो फिर क्या होगा, इनको नियमावली में बदलाव कर सकते हैं, जो 2022 का नियमावली है उसमें बदलाव किया जा सकता है, या फिर इनको किसी अन्य पद पर नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि जो जिसमें जैसे बहुत सारे यहाँ डीएसपी के पद हैं, या फिर कोई अन्य पद हैं, जैसे वन रक्षक के हैं तो उसमें भी ऑफिसर के होते हैं। तो उसमें 7 खिलाड़ियों को जो नियुक्त किया गया है, उसमें बहुत सारे खिलाड़ियों को देखिए, जो पुलिस उप अधीक्षक जो है नियुक्त किया गया है, तो उसमें डीएसपी वगैरह बनाया गया है। तो इनको जो बेसिक एजुकेशन ऑफिसर जो बनाया जाना है, तो इसमें यही पेच फंस गया है। अब समझने वाली बात है कि इनको देखिए आगे क्या होता है कि इनको किसी अन्य पद पर आप नियुक्त कर सकते हैं, जिसमें कोई भी ऐसा ना हो कि उसमें बस सिर्फ हो कि आप पढ़ाई इतनी पूरी किए हो तो हो जाएगा, या फिर आप नियमावली में बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए भी नियमावली में बदलाव किया जा सकता है, 7 की जगह 8 कर देंगे। तो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।